तो आज सेशन 10 के पार्ट 2 को मैं कंप्लीट करूंगी। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड टुडेज टॉपिक इज एजिंग एंड द ओल्ड, जो कि हम रूट वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप वर्ड पामीड इजी डिक्शनरी के बारे में जानते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्शनरी है, और वहीं से मैं वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कैप सेशंस, और जो कि डिक्शनरी में जो सेशंस दिए हैं रूट वर्ड्स के थ्रू भी मैं यहाँ पे वोकैबुलरी सिखा रही हूँ। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज जेरोंटोलॉजिस्ट। इट इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजिस्ट। ये ग्रीक वर्ड के जेरास, जेरास का मतलब होता है ओल्ड एज, और ड्राइव फ्रॉम जेरोन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति। तो जेरोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्पेशलिस्ट, यहाँ पे मैंने डॉक्टर लिख दिया लेकिन ये वैसे स्पेशलिस्ट है जो वृद्धावस्था का अध्ययन करते हैं। बुजुर्ग एज जो होती है उसका अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये रूट वर्ड है, सो व्हाट इज द मीन ऑफ रूट वर्ड? अगर आप लोग रेगुलर है चैनल पे और अगर आप लोग न्यू है तो आप देखिएगा जो सेशन से मैंने यहाँ पे रूट वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही सिंपली बताओ, रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके सहायता से हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू। प्रीफिक्स और सफिक्स हिंदी में हम इनको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे प्रीफिक्स के थ्रू भी वर्ड्स बताना आपको बताऊंगी और सफिक्स के भी थ्रू। तो यहाँ पे जो जेरन, ये जेरस है, इससे जो वर्ड बन रहे हैं, जेरोन से जो वर्ड बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजी और जेरोंटोलॉजिकल, ये सारे जो वर्ड्स बन रहे हैं ये आगे लगे हुए ये जो वर्ड बने हुए हैं इससे, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब इससे हम 3 नए वर्ड्स हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूट वर्ड। इसी वजह से इसको रूट वर्ड्स कहा जाए। इसकी रूट क्या है? जेरोन एक रूट है जो कि ग्रीक लैंग्वेज की है। तो जेरोंटोलॉजी क्या होता है? ये इसको हिंदी में बोलेंगे वृद्धावस्था। ये जो बुजुर्ग एक एज के बाद जब एज ढल जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ एजिंग, जहां हम बुजुर्ग बूढ़े हो रहे होते हैं, एज हमारी बढ़ रही होती है। और जेरोंटोलॉजिकल क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसका? जो भी नाउन होती है उसकी जो विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट है, आप जाकर के चैनल पे देखिए। अगर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिएगा। ओके, सो अभी मैंने आपको ग्रीक वर्ड बताया, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड में ओल्ड एज को क्या बोलते हैं? क्योंकि अब ये जो हमारा टॉपिक है वो एजिंग और ओल्ड का से ही रिलेटेड है। तो लैटिन में जो ओरिजिन है ओल्ड का वो क्या है? सेनेक्स। व्हाट इज इट? इट इज सेनेक्स। अब देखिए, इस वर्ड से हमें कौन से न्यू वर्ड्स मिलते हैं? सेनाइल एंड सेनिलिटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज सेनाइल। देखिए आगे SEN, वैसे तो ये सेनेसेंट में भी है, लेकिन हम पहले इन दोनों को देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेनेक्स से सेनाइल मतलब क्या होता है? डॉजरी। डॉजरी मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो मेंटली इंसान मतलब इतना स्टेबल नहीं रहता है। गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया। वैसे जब बुजुर्ग होने की वजह से हम जब सठिया जाते हैं या थोड़े कम अकल की एक्शंस करने लग जाते हैं, जो कि एज के साथ कहीं ना कहीं अगर होता है तो वी शुड एक्सेप्ट देम। मतलब हमें अपने बुजुर्ग लोगों को एक्सेप्टेंस हमारे अंदर बहुत होना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस होता है, ऐसे बुजुर्ग के लिए भी होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं सेनाइल। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो नाउन है इसका, उसको क्या बोलते हैं? सेनिलिटी। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सेनिलिटी, द क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग सेनाइल। बुढ़ापे से संबंधित जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब बुढ़ापा। अब यहां पे सेनेसेंट, व्हाट इज इट? इट इज सेनेसेंट। अब सेनेसेंट का अर्थ क्या होता है? सेनेसेंट का मतलब होता है ग्रोइंग ओल्ड। जब कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उसको बोलेंगे सेनेसेंट। तो देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? सेने, जिसका मतलब भी होता है ओल्ड, और सेनेसेंट। अब इस सेंट से भी हम लोग और न्यू वर्ड्स बनाते हैं। लेट्स सी, जैसे एडोलेसेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो पीछे लगा इसको हम बोलेंगे सफिक्स, या रूट वर्ड है इसका सेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? जब अडोलेसेंट बन जाएगा तो अडोलेसेंट मतलब क्या? अब आप समझे, जो ये लास्ट में ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये है सफिक्स,
ये एक रूट वर्ड है, इससे न्यू वर्ड्स बन रहे हैं। जैसे सेनेसेंट है, सेनेसेंट के बाद एडोलेसेंट, फिर कॉन्वलेसेंट, फिर ऑब्सोलेसेंट, ये वर्ड्स बन रहे हैं। तो आप एक रूट वर्ड से देखिए कितने नए वर्ड सीख सकते हैं। तो एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, यूथफुल और यंग, जिसका अर्थ होता है किशोर, मतलब जो यंग होते हैं, अडल्टहुड में आते हैं। 12 साल के बाद जो एक एज आती है उसको बोलते हैं 13-14 साल अडल्ट, स्पेशली 18 ईयर्स को बोलेंगे हम अडल्ट में आ जाएगा कंप्लीटली। कॉन्वलेसेंट, कॉन्वलेसेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, हाँ मुझे वो इसलिए ज़्यादा पसंद है वो ऐसे, क्योंकि मतलब एक पेशेंट की स्टोरी बताई गई है कि वो अपने आप को, वो जो उस ऐसे में बताया गया कि एक पेशेंट किस तरह से अपने आप को फील करता है कि वो एक किंग है, एक राजे की तरह, क्योंकि उसको सब लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर से लेकर के वहाँ के जितने भी लोग हैं, इवन फैमिली भी। तो दैट्स वाई, तो रिकवरिंग, गेटिंग बेटर, अच्छा हो जाने वाले को कॉन्वलेसेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है कोई भी बीमार व्यक्ति। ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेट मतलब होता है जो प्रचलित नहीं होता, जो कि बहुत पुरानी ढंग का होता है, ऑब्सोलेट। तो ग्रोइंग ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित, जो बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं है, जो कि प्रचलन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे पुराना। अब यहाँ पे सेंस से रिलेटेड, क्योंकि लैटिन वर्ड लिया गया है यहाँ पे, तो सेंस से, और देखिए कौन से वर्ड निकले, सीनियर। सीनियर क्या मतलब, ओल्डर, एज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ओल्डर इन द सेंस पद में, आप किसी से डेजिग्नेशन में अगर आप बड़े हैं, या कोई इंसान बुजुर्ग भी है, एज में बड़ा है। मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने कल या परसों की जो वोकैब सेशन लिया उसमें बताया था, जो बड़े इंसान जब एजेड होते हैं तो उनको हम बूढ़ा बोलने से ज्यादा या ओल्ड मैन बोलने से ज्यादा सीनियर सिटीजन बोले। तो सीनियर का मतलब क्या होता है, ओल्डर, वरिष्ठ, चाहे वो आपकी एज में हो या आपके पद में। सीनियोरिटी, सीनियोरिटी मतलब क्या होता है, वरिष्ठता, वरिष्ठता ये स्पेशली पद के लिए होती है। ये एन का मतलब होता है नाउन, ये क्या है, एक संज्ञा है। और यह है आज का लास्ट वर्ड, सेनेट। सेनेट क्या है, ये स्पेशली एक ऐसी असेंबली है जो ब्रिटेन और अमेरिका में, जो वहां की असेंबली में जो बहुत ही वाइज लोग होते हैं ना उनकी, जैसे हमारे इंडिया में काउंसिल ऑफ असेंबली को जानते हैं, इन द सेम सेंस जो ब्रिटेन और अमेरिका में जो मंत्री परिषद होते हैं ना, ओरिजिनली अ काउंसिल ऑफ ओल्डर एंड प्रिज्यूमली वाइजर, जो बहुत ही वाइज, मतलब अपने काम, अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो जो सिटीजन होते हैं उनको हम मंत्री सभा को बोलेंगे, सेनेट को। तो आज हमने ये जो एज से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सीखे, और उनके न्यू वर्ड सीखे। वर्ड सीखने के इन सेंस हमने न्यू वर्ड सीखे। तो अगर आप लोगों को इसका जो प्रीवियस सेशन जो मैंने कराया हुआ है राइटिंग या राइटर से रिलेटेड पार्ट 1 कराया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो को कंप्लीट इसलिए देखने को मैं बोलती हूँ क्योंकि एक तो वीडियो को जब भी आप कंप्लीटली देखेंगे तो आपको जो भी न्यू वर्ड सिखाए जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी। मैंने कल के जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को, आप अपनी नोटबुक बनाइए जिसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से याद करें, लिखें। एंड मुझे सोशल हैंडल्स पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन इसलिए कीजिए क्योंकि मैं PDF वहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे सोशल हैंडल्स, चाहे फेसबुक या इंस्टाग्राम हो, आप वहाँ पे मुझे, मेरे पेजेस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इस चैनल को आप जो एजुकेशनल ग्रुप्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।